यूट्यूबर मनीष कश्यप को सरेआम क्यों पीटा गया? क्यों इस बीजेपी नेता को है विवादों से इतना प्यार? किससे बदसलूकी पड़ गई नेताजी को भारी? क्या भाजपा देगी साथ या छुड़ा लेगी हाथ? बीजेपी अभी विजय शाह कांड से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि पार्टी के एक और नेता मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर भी विवादों के बादल घिर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स और गार्ड के साथ कश्यप की झड़प हो गई, जिसके बाद उन्हें कमरे में बंद करके लगभग 3 घंटे तक पीटा गया। खबर ने तूल तब पकड़ा जब पिटाई के बाद नेताजी ने सोशल मीडिया के जरिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने की बात बताई। इससे पहले भी कभी फेक वीडियो तो कभी फेक अनाउंसमेंट के जरिए ये यूट्यूबर विवादों में आ चुका है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया? आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। 19 मई की दोपहर को बीजेपी नेता कश्यप पीएमसीएच में एडमिट एक पेशेंट की पैरवी करने पहुंचे और इसी सिलसिले में किसी वजह से एक फीमेल जूनियर डॉक्टर के साथ उनकी झड़प हो गई। मामला गरमाया तब जब यूट्यूबर ने इस मुद्दे पर हॉस्पिटल में वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिससे ड्यूटी पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को गुस्सा आ गया और उनका फोन छीनकर वीडियो डिलीट करवाई गई। कहा जा रहा है कि नेताजी के माफी मांगने के बाद और पार्टी लीडरशिप के बीच बचाव से ही उन्हें छोड़ा गया। वहीं सूत्रों की माने तो दरअसल डॉक्टर्स के गुस्से की वजह थी महिला डॉक्टर के साथ नेताजी की बदसलूकी। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर धरना देने बैठे मनीष कश्यप के सपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें बेवजह बंदी बनाकर गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसके बाद दोस्त मणि द्विवेदी के साथ वो वहां से चले गए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करा के मामला खत्म कर दिया और किसी ने भी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल नहीं की। ऐसे में जितनी जल्दी और आसानी से इस मामले को सुलटाया गया है, उससे इस कांड की सच्चाई पर सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि ये नेताजी की कोई पहली कंट्रोवर्सी तो है नहीं। मनीष कश्यप के करीबी की माने तो दरअसल ये पिटाई कांड सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। वहीं न्यूज 18 की इस रिपोर्ट को माने तो पीरबहोर के थाना अध्यक्ष अब्दुल हलीम ने खुद मारपीट की बात को सिरे से खारिज किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे पहले भी मार्च में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जिसमें नेताजी ने पल भर में हालात और जज्बात दोनों बदल दिए थे। इसी साल मार्च में यूट्यूबर ने फेसबुक लाइव के जरिए बताया था कि उनके यूट्यूब चैनल सच टॉक के साथ साथ 11 सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रोफाइल्स के खिलाफ साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कश्यप ने एक्स पर यह ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी से इस्तीफा देकर गिरफ्तारी के लिए खुद छपरा जाएंगे। वीडियो मैसेज में वो बोलते हुए दिखे थे, अभी मैंने एसपी से बात की है, मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। गिरफ्तारी देने से पहले पार्टी से इस्तीफा देंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि मनीष कश्यप बीजेपी में है इसलिए पुलिस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन ये क्या, वहां पहुंचकर वो मीडिया से कहते देखे कि किसी पोर्टल ने उन पर एफआईआर होने की गलत खबर दी थी, बल्कि नोटिस तो सिर्फ चैनल को भेजा गया है और उन्हें तो अभी अभी पता चला कि उनकी गिरफ्तारी तो बनती ही नहीं है। इसी के साथ नेताजी की गद्दी और उनकी आजादी दोनों बच गई। मनीष कश्यप का विवादों से काफी पुराना और गहरा नाता रहा है। 2019 में बिहार के बेतिया जिले में किंग एडवर्ड 7 के स्टैच्यू को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में यूट्यूबर 2 बार जेल के चक्कर लगा चुका है। इसी साल पुलवामा हमले के बाद पटना के लहासा मार्केट में एक कश्मीरी दुकानदार को मारने के आरोप में भी कश्यप को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 2023 में यूट्यूबर पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों के खिलाफ हो रही हिंसा पर झूठी वीडियोस शेयर की थी, जिसके बाद लोगों में घबराहट और रोष देखने को मिला और कईयों ने तो वहां अपना काम छोड़कर बिहार लौटने का फैसला किया। मामला इतना बड़ा कि बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ईओयू ने कश्यप के खिलाफ एफआईआर तक फाइल कर दी थी। बहुत दिनों तक पुलिस को गच्चा देने के बाद आखिरकार मार्च 2023 को उन्होंने शिकारपुर पुलिस स्टेशन पर सरेंडर कर दिया। कस्टडी ली गई, रिमांड पर इंटेरोगेशन भी हुई और फिर यूट्यूबर सलाखों के पीछे भी दिखाई दिया। हालांकि 9 महीने बाद दिसंबर 2023 में उन्हें बेल मिली और अप्रैल 2024 में भाजपा ने खुले दिल और बाहों से उनका पार्टी में स्वागत किया। मनोज तिवारी के द्वारा बीजेपी का हिस्सा बनने वाले मनीष का कहना था कि वो अपनी मां के कहने पर पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बात तो साफ है और वो ये कि ना तो ये मनीष कश्यप का पहला विवाद है और ना ही ये मुद्दा उतना सीधा है जितना दिख रहा है।
किसी नेता को बंदी बनाकर पीटने के बाद भी कोई कंप्लेंट तक फाइल ना होना, ये बात हजम करनी थोड़ी मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? क्या ये भी यूट्यूबर का एक और पब्लिसिटी स्टंट है? क्या पार्टी इस बार उनका साथ देगी? अब तो समय ही इन सभी सवालों का असली जवाब है। फिलहाल आप हमें बताइए, क्या है इस विवाद पर आपकी राय? साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए प्रेस कर लें इंस्टा फीड का बेल आइकन।